गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे नाइक 2.0 के 8th एपिसोड का जीएस प्रैक्टिस सेट नोट्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम करेंगे 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो किस क्लासिकल नृत्य या शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में हुई है? तो ये होती है मणिपुरी क्लासिकल डांस की और वैष्णव समुदाय से संबंधित है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। राधा कृष्ण थीम पर आधारित है और इसमें 3 शैली होती हैं, लाई, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। तो ये 3 शैलियाँ यहाँ पर होती हैं और इसको 2 भाग होते हैं, जोगोई और चोलोम। एक ऐसा व्यक्ति जो मणिपुरी डांस में सभी काम खुद करता है उसे कहते हैं पुंग चोलोम, और इसमें बेलनाकार स्कर्ट पहनी जाती है जिसे कहते हैं योटियाई ड्रेस, और इसमें ताल होते हैं 64 और वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं पैना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी 1954 इम्फाल में स्थापित हुई थी और गोविंद जी नर्तनालय गुरु विपिन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित हैं और इनके ही स्टूडेंट्स थी झाबेरी बहनें जो 4 हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। गुरु और सिंह जो भी हमको दिखाई दे तो ये होंगे मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित, जैसे गुरु अमले सिंह, गुरु सिंह जीत सिंह, चारू माथुर, एलबिनो देवी, एलम इंदिरा देवी, अखम लक्ष्मी देवी, देवी, गुरु और सिंह। तो ये होंगे मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। अखम लक्ष्मी देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता। मणिपुर ये कब शुरू हुआ था? 1779 में मणिपुरी क्लासिकल डांस और निंग थोचिंग थांग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना ये हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के समय। 1944 या 45 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। समिट हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 या 45 और IMF की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। वर्ल्ड बैंक के 5 भाग होते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम होता था। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मिगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSED इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी मुद्रा को SDR विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं और इसे ही गोल्डन पेपर के नाम से जाना जाता है। इसके चीफ हाल ही में बने हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसमें कुछ मुद्राएं भी है, जैसे अमेरिका की है डॉलर, ब्रिटेन की है पाउंड, जापान की येन, चाइना की रेमिनबी और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा। ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम है अजय बंगा। अर्जुन अवार्ड विजेता ये पहली भारतीय शूटर ये कौन है? महाराजा करणी सिंह है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1961 में ये 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। क्रिकेट में पहली बार सलीम दुर्रानी को, हॉकी में पहली बार प्रीतिपाल सिंह को, पहली महिला एनी लैम्सडेन ये हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल में पहली बार ये PK बनर्जी को, कुश्ती में उदय चंद को, बैडमिंटन में नंदू पाटेकर को, और फुटबॉल में इंडिया का 4th प्लेस रहा था 1956 के ओलंपिक में। 4th क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर इनका निर्माण किया गया था चंदेल शासक के द्वारा। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग भी हैं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। और भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है और ये केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और मकरविलक्कू फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है और भगवान अयप्पन को ये समर्पित है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राजस्थान में। करणी माता का मंदिर राजस्थान में है और यहाँ पर सफ़ेद और काले चूहे मिलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में 50 रुपये के नोट पर यही स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, वृहदेश्वर मंदिर, सौर मंदिर, तट मंदिर ये सभी हैं तमिलनाडु में।
लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अहोवलम टेम्पल ये भी है आंध्र प्रदेश में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में और 39वीं हेरिटेज साइट है। द्वारकाधीश शामलाजी टेम्पल ये गुजरात में है। लिंगराज सूर्य मंदिर को कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये 10 रुपए के नोट पर स्थित है। इसे ही ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और वाइट पैगोडा ये पुरी जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। विष्णुपुर मंदिर पश्चिम बंगाल में है। सुमेरा सूर्य मंदिर बिहार में है और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। पहली बार 23 अप्रैल 1995 को विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि पर मनाया गया था। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जैसे रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर और किंग लियर। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पुरुष दिवस और इंटरनेशनल टॉयलेट डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और कॉपीराइट एक्ट ये आया था 1957 में। और अब हम देखेंगे अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और नेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाते हैं 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर और इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे। 11 अप्रैल को 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 25 अप्रैल को मलेरिया डे और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं। 6th क्वेश्चन है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है हॉकी से और 1991 में शुरू हुई थी, महिलाओं से संबंधित है। हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी है बैटन कप 1895 में शुरू हुआ था। रंगास्वामी कप भी हॉकी से ही संबंधित है और सुल्तान अजलान शाह कप ये भी हॉकी से ही है। और फुटबॉल का सबसे पुरानी ट्रॉफी यह है डुरंड कप 1888 शिमला से इसकी शुरुआत हुई थी। संतोष ट्रॉफी इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। सुब्रोतो कप और रोवर्स कप ये भी हैं फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का मैच होता है 90 मिनट का और हॉकी का मैच होता है 60 मिनट का, जिसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है और दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 15 मिनट का ही ब्रेक होता है और तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। जो इसका फील्ड होता है 91 × 50 से 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर और इसकी हाइट होती है 2.14 मीटर। हॉकी स्टिक की लंबाई जो पहले 37 इंच होती थी वर्तमान में है 43 इंच। और हॉकी की बॉल का वजन क्रिकेट की बॉल के बराबर है 155 से 163 औंस तक। हॉकी संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसको समाप्त कर दिया गया। फिर बनाया गया हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की स्थापना 2008-9 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में स्थित है। अब हम देख लेते हैं क्रिकेटरों से संबंधित इंपॉर्टेंट बुक्स। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये बुक है युवराज सिंह की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। टाइमलेस स्टील राहुल द्रविड़। आई हैव द स्ट्रीट ये है R अश्विन की। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द इनसाइडर ये है आकाश चोपड़ा की। वाइड एंगल अनिल कुंबले की। इम्परफेक्ट संजय माजरेकर की। मून वॉक माइकल जैक्सन की। फास्टर देन लाइटनिंग ये है हुसैन बोल्ट की। अब है इंडियन पॉलिटिकल क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है और निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। 57 अगर राष्ट्रपति दोबारा चाहे तो दोबारा भी चुना जा सकता है। और एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 58वां अनुच्छेद में है योग्यताएं। 59 में है दशाएं। 60 में है शपथ और ये सब दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 में महाभियोग और ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है महाभियोग प्रक्रिया और ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 72 में क्षमादान का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। 143 में अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल
का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। और संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड एमपी और सभी विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलए और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए इसमें भाग लेते, नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने लिया है आयरलैंड से। नॉमिनेशन इन राज्यसभा जो 12 सदस्यों का मनोनयन है डीपीएसपी ये हमने लिया है आयरलैंड से। गुप्त मतदान राष्ट्रपति का चुनाव होता है जब तो गुप्त मतदान की व्यवस्था होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जो जमा राशि होती है वो 15,000 रुपये जमा करवानी होती है। अगर 1/6% वोट से 1/6 भाग से वोट कम आए तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। जो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बैलेट का कलर होता है हरा और एमएलए के बैलेट का रंग होता है गुलाबी यानी कि पिंक। और राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का यूज नहीं होता यानी कि सभी को सिलेक्ट करना जरूरी होता है, नोटा नहीं होता। और राष्ट्रपति का वेतन मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन जो पहला सदन होगा लोकसभा या राज्यसभा वहाँ के 1/4 सदस्यों के मेंबर के साइन होने चाहिए और 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाना चाहिए। फिर ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और 2/3 बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और इसी सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष भी रख सकता है। लेकिन अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। प्रारंभ से राष्ट्रपति कौन कौन हैं? सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर बने एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और फिर बने वीवी गिरी। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति ये थे नीलम संजीवा रेड्डी जो 6वें क्रम के थे। और सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी यही हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3। और ये 3 सदस्य 1 अक्टूबर 1993 से। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति ये करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 280 और इसमें 1 अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें 2 फुल टर्म और 2 शॉर्ट टर्म के होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और यूटी का जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल होता है उपराज्यपाल तो उसकी नियुक्ति ये करता है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, माइनॉरिटी आयोग का अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत की पहली राजनीतिक संस्था ये कौन सी है? तो ये है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ इसकी स्थापना हुई थी। और 1838 से 39 में इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। 13वां क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? INC इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1883 में ये गठित हुआ था और 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस इसमें सचिव थे। और SN बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक बुक भी है ए नेशन इन मेकिंग। इंडियन एसोसिएशन का पहला अधिवेशन ये 1883 कलकत्ता में हुआ था और दूसरा अधिवेशन 1885 ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1884 में INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी जो बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर सदस्यों में से एक कौन शामिल नहीं थे? तो ये थे SN बनर्जी। और शामिल कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी और 72 इसमें सदस्य ने भाग लिया था। इस समय भारत के वायसराय थे डफरिन। और INC को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के पहला अधिवेशन जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया 1885 में मुंबई में हुआ था और वे उमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये पहले हिंदू अध्यक्ष बने थे। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी जो पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। और दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थे और इसमें 434 सदस्यों ने भाग लिया। तीसरे में 607 सदस्यों ने भाग लिया 1887 मद्रास में
बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, और 1888 में इलाहाबाद में हुआ था सम्मेलन। जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे और इसमें 1248 सदस्यों ने भाग लिया था। 4 अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरे अंग्रेज थे वेडरबर्न। आज़ादी से पहले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी थी। पहली महिला थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजनी नायडू, और 1933 में बनी थी एक महिला, उनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। आईएनसी के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? तो ये कहा था लखनऊ समझौता 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सूरत अधिवेशन में गर्म और नरम दल में विभाजन हो गया था 1907 में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी ने, लेकिन 1916 में दोनों का विलय हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था, और ये समझौता हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, 1886, 1893 और 1906 में। 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, संबलपुर महानदी ओडिशा के किनारे, महानदी के किनारे ओडिशा में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे। कटक ओडिशा में है, महानदी के किनारे। मदुरई तमिलनाडु में है, वेंगई नदी के किनारे। संभाजी नगर कोवम रिवर महाराष्ट्र में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये है राप्ती नदी। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे। गंगटोक रानीपुल नदी सिक्किम में। चेन्नई, यह है अडियार रिवर। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है। कृष्णा नदी, मेरठ हिंडन नदी। पटना और इलाहाबाद ये गंगा नदी के किनारे हैं। दिल्ली, आगरा और नोएडा ये यमुना नदी के किनारे, और पंजाब का लुधियाना ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे, और बेंगलोर है वृषभावती नदी के किनारे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ। नीलांग घाटी ये है उत्तराखंड में, और यहीं पर फूलों की घाटी और धर्मा घाटी। अर्कू घाटी आंध्र प्रदेश में। बराक घाटी असम में। दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कंबम वैली तमिलनाडु में। नुब्रा वैली लद्दाख में। स्पीति वैली ये है हिमाचल प्रदेश में। नौरा वैली ये है वेस्ट बंगाल में। जुकू वैली नागालैंड में। साइलेंट वैली केरल में, और पिन वैली नेशनल पार्क ये है हिमाचल प्रदेश में। केवटी जलप्रपात ये रीवा नदी पर मध्य प्रदेश में है, रीवा मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है कुंचिकल, जो वाराही नदी पर 455 मीटर ऊंचा कर्नाटक में स्थित है। सेकंड हाईएस्ट है बरोही पानी, ओडिशा में 399 मीटर। तीसरे और चौथे में विवाद है, और तीसरा माना जाता है लैंग सियांग को 337 मीटर ऊंचा। चौथे को माना जाता है नोहो कलिकाई जो 335 मीटर ऊंचा है, और ये दोनों मेघालय में ही स्थित हैं। नियाग्रा वाटरफॉल ये अमेरिका में स्थित है, और भारत का नियाग्रा चित्रकूट झरने को कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। बरकाना वाटरफॉल कर्नाटक में। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। और चंचाई मध्य प्रदेश में है। चंचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।